नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस ऑनलाइन पाठशाला परिवार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 दिसंबर 2023 को आए एक विज्ञप्ति जो कि थी यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा समूह गौ के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए इंटरमीडिएट पास परीक्षा के लिए यहाँ पर रिक्त पदों के लिए कोई भर्ती थी, जिसकी जो अंतिम तिथि है आप जानते हैं 31 दिसंबर 2023 तक है। तो यदि आपने यही फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसको जो यूके ट्रिपल एस सी की जो वेबसाइट है www.ssc.uk.government.in पर इसको भर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2023। और ये जो भर्ती हो रही है ये हो रही है आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी, आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर और हाउस कीपर जैसे के लिए कुल 236 पदों पर ये सीधी भर्ती हो रही है। और इससे रिलेटेड जो है वीडियो हमने पहले बनाई है जिसमें हमने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया है। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो रिगार्डिंग है इसके पाठ्यक्रम से संबंधित, इसके सिलेबस से संबंधित। तो जहाँ पर संक्षिप्त में देखते हैं इसके सिलेबस को, यहाँ पर कितने अंकों से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हिंदी से। तो सामान्य हिंदी विषय जो भाषा एवं साहित्य है उसके 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भाषा एवं हिंदी भाषा के जो प्रकार है, इसका विकास, इसकी कार्यालयी भाषा, बोलियां और उत्तराखंड में बोली जाने वाली कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी भाषा, इससे संबंधित प्रश्न, लिपि एवं वर्णमाला से संबंधित प्रश्न और स्वर व्यंजन, हिंदी वर्तनी जो स्पेलिंग जो शुद्ध अशुद्ध हम करते हैं, विराम चिन्ह से संबंधित, शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो आप जानते हैं, वचन, पुरुष, काल, कारक, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उसके अलावा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो यहाँ पर विलोम, उसके अलावा संधि, वाक्य के प्रकार, अलंकार, पत्र लेखन, जनसंचार, हिंदी कंप्यूटरिंग, फ़ॉन्ट, टाइपिंग, पे लेआउट, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस में है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, जिसमें पद्य के अंतर्गत कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर अनेक कवियों के यहाँ पर से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। गद्य के अंतर्गत बहुत सारे जो लेखक हैं उत्तराखंड से संबंधित राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद और मन्नू भंडारी, मनोहर श्याम जोशी, शैलेश मटियानी, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे हम आपके लिए कुछ MCQ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो इनकी रचनाओं से संबंधित, इनके जन्म, इनके जीवन परिचय से संबंधित होंगे। तो आपको हमारे साथ बने रहना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, जो कि बड़ा पार्ट है और ये है 40 अंक का। 40 अंक का जो पार्ट है वो है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का, और इसके साथ साथ मानसिक योग्यता और तर्क संगति यानी कि रीजनिंग का। यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं मानसिक योग्यता रीजनिंग में जो है प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये दर्पण, जल प्रतिबिंब, श्रृंखला जो सीरीज़ है, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज़ को मोड़ना, कागज़ काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती और इस तरह की आकृति आव्यूह और शाब्दिक मानसिक योग्यता के अंतर्गत अगर देखें तो वर्णमाला से संबंधित, कूट लेखन, जो भी रीजनिंग से संबंधित लगभग पूरा सिलेबस है। तो यहाँ पर कैलेंडर और रक्त संबंधी प्रश्न, तो आप इसको डिटेल में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं आगे, और भी सिलेबस है यहाँ पर। सिलेबस है अगला इतिहास, जो GK GS के अंतर्गत इतिहास है। इसमें भारत और विश्व के इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन व बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त साम्राज्य, अरब व तुर्क आक्रमण, मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत से लेकर के बहमनी, विजयनगर साम्राज्य, मराठा व सिख, आधुनिक काल में यूरोपियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वायसराय और उनकी नीतियाँ, भारत में राष्ट्रवाद का विकास,
उससे संबंधित भी प्रश्न हैं। और इसमें से काफ़ी सिलेबस जो है हमने हमारे चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड किया है, तो आप वहाँ से भी वीडियोस देख सकते हैं। और आगे भी हम इन टॉपिक्स को लेकर के आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध आंदोलन, जो यहाँ पर होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 और उसके अलावा विश्व का इतिहास से भी प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इनके कारण, इनसे प्रश्न। इसके बाद बात आती है भूगोल की। तो भारत एवं विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल के अंतर्गत जानते ही हैं आप, पर्वत पठार, जो भी भूगोल में सिलेबस होता है, भारत का भूगोल जो डिटेल है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो तैयारी आपकी होगी और नहीं भी होगी तो आपको करनी होगी इनसे संबंधित, क्योंकि प्रश्न आएंगे। अगला है राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिक्स से कहाँ से प्रश्न आएगा, तो यह आएगा राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में जो यहाँ पे उदय के कारण, अंग्रेजी शिक्षा नीति, 1857 की क्रांति, और इसके अलावा बंगाल विभाजन, आप देख सकते हैं यहाँ पर असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट अधिनियम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और भारत विभाजन, गांधीवाद। तो लगभग जो है पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने हमारे सामने रखा है, तो हमको इसको कवर करना होगा क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से संबंधित, मौलिक जो हैं अधिकार हैं उनकी अवधारणा से संबंधित, और मौलिक कर्तव्य, नीति निषेधक तत्व, भारतीय संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वराज, जो है यहाँ पर उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम, पर्यावरण, मानवाधिकार, शस्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण, दक्षिण एशिया, सार्क, इन जगहों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी अर्थशास्त्र बाकी है हमारा, इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक में जितने भी टॉपिक होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डिटेल दिख रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी यदि आप हमको कमेंट करते हैं, और कमेंट में यदि आप पीडीएफ मांगते हैं तो आपको यह प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा भी तो राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जितने भी करंट अफेयर्स हैं, समसामयिक घटनाएं हैं जो कि होती हैं बहुत सारे टॉपिक्स पर, पुस्तकों से लेकर के, या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण या योजनाएं हैं, इनसे संबंधित जो हैं क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा भाग 3 है जो कि होगा उत्तराखंड से संबंधित, ये भी 40 अंक का होगा। इससे पहले हम 40 अंक के जीके और जीएस की बात कर रहे थे। अभी उत्तराखंड से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। तो उत्तराखंड में भी जो इसका भौगोलिक परिचय है, पर्वत, चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीलें, और उत्तराखंड का जो इतिहास है, इसमें कत्यूरी राजवंश से लेकर के और उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलन से लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा उत्तराखंड में जो जल स्रोत, नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत, नौला धारा, उसके अलावा उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है, उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक पक्ष है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, शिक्षा है, पर्यटन है, धार्मिक एवं स्थलीय स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, और यहाँ से जितने भी उत्तराखंड के जो सांख्यिकी आंकड़े हैं, जैव विविधताएँ हैं, तो इन विषयों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उत्तराखंड के। अगला जो अभी यहाँ पर और टॉपिक बचा हुआ है, और ये है यहाँ पर, ये लगभग यहाँ पर समाप्त होता है। और तो ये आपका सिलेबस था जिसमें आपने देखा 20 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का होगा जीके और जीएस जो कि इंडिया और वर्ल्ड से संबंधित होगा, जिसमें करंट अफेयर भी शामिल हैं, और 40 मार्क्स का होगा उत्तराखंड में भी कुछ प्रश्न जो होते हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री से, कुछ ज्योग्राफी, और जो हमने इकोनॉमिक्स, और बहुत सारे यहाँ पे बिंदु हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इन बातों को ध्यान देना है। तो ये था आपका सिलेबस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी के लिए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो अब जो है इतना बड़ा सिलेबस है, तो इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी कुछ तैयारी पहले से ही है, कुछ जानकारी आपको पहले से ही है। बस अपनी जो पुरानी तैयारी है उसको साथ में लेकर चलते हुए
आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और इसको जो इसका रिटन एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए लेकर आएंगे बहुत सारे प्रश्नों को और उनको सॉल्व करेंगे साथ में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।